श्रद्धा वॉलकर के शरीर के टुकड़े फेंकते हुए आफताब अमीन पूनावाला के कई सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाए थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वीडियो में दिख रहा शख्स आफताब अमीन पूनावाला ही है। और एक नहीं बल्कि लगभग 56 वीडियोस मिले हैं। दिल्ली पुलिस को 56 वीडियोस अलग अलग क्लिप्स मिले हैं और जिनमें यह पता चल गया है कि आफताब ने ही श्रद्धा के कत्ल करने के बाद में शरीर के 35 टुकड़े दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जंगल में ले जाकर के फेंके। कुतुब मीनार के आसपास का जंगल, महरौली जिसका नाम दिया जाता है, और इसके अलावा गुरुग्राम बॉर्डर के आसपास भी ये फेंके गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह पता कैसे किया, अब मैं आपको यह बताता हूं। नमस्ते, मैं राशिद। 3 दिन पहले वॉइस सैंपल और फेस रिकॉग्निशन टेस्ट किया गया। वॉइस सैंपल के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। फेस रिकॉग्निशन टेस्ट क्या होता है अब आप ये जाने। फेस रिकॉग्निशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई सीसीटीवी में नजर आ रहा है, साफ तो नजर आएगा नहीं, ब्लर्ड इमेज होगी, अलग अलग ग्रैब लिए जाएंगे। ग्रैब का मतलब ये होगा एक जगह वीडियो रोक करके स्टिल फोटो निकालना, अगले फ्रेम में स्टिल फोटो निकालना। अगर कोई मुड़ रहा है दाईं तरफ तो उसका प्रोफाइल निकालना, बाईं तरफ अगर मुड़ रहा है तो उसका इधर से प्रोफाइल निकालना। अगर कोई पूरी तरह टर्न हो गया है तो फिर कान के पास से यह प्रोफाइल निकालना और मैच करना कि फला शख्स क्या वही है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। कैसे किया जाता है साइंटिफिक वे में, अब मैं आपको एक वीडियो के जरिए डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। आप देखें, ये फेस रिकॉग्निशन टेस्ट किया जा रहा है। एक वीडियो आप देखें, इसमें आप देखें सीसीटीवी फुटेज में कई लोगों के ग्रैब लिए गए हैं। ये देखें आप, अलग अलग जगह सीसीटीवी फुटेज में ग्रैब लिए गए हैं। ये रहा सीसीटीवी फुटेज, डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर आप देख रहे हैं। कार में, बाइक में आते जाते लोग, स्टेयरकेस से नीचे उतरते लोग, बिल्कुल क्लोजअप में अगर कोई नजर आ रहा है तो वो। उसके बाद उनकी 3D इमेजिंग की जाती है। 3D इमेजिंग के लिए एक पूरा सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है, और इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों के जो चेहरे के, माफ कीजिएगा, अलग अलग हिस्सों के जो पोर्स होते हैं, जैसे आप फर्ज करें आंखों के पास, नाक के पास, लिप्स के पास के जो पोर होते हैं, उनकी डिस्टेंस कुछ इस तरीके से उनका डिस्टेंस देखा जाता है। यानी एक आंख से लेकर के दूसरी आंख तक का डिस्टेंस क्या है, कितने इंचेस का है या कितने सेंटीमीटर का है। उसके बाद चीक एरिया से लेकर के आंख तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सेंटीमीटर में या फिर इंचेस में देखा जाता है। चिन से लेकर के चीक तक, यानी जो आपके नीचे का जो चेहरे का हिस्सा है वहां से लेकर के गाल के पास, यानी आधे हिस्से तक का। और इसके अलावा लिप एरिया, यानी लिप एरिया में एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक ये डिस्टेंस कितना है, इसे जूम इन करके देखा जाता है। और इसे बोलते हैं 3D इमेजिंग। और अलग अलग मोड पर ये सारे प्रोग्राम काम करते हैं। कुल मिला जुला करके 80 अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, और 80 मेजरमेंट के अलावा इनका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ में एक फेशियल सिग्नेचर, इस तरह से मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाता हूं, आप देखेंगे ये चेहरा है, इसका एक फेशियल सिग्नेचर निकल आता है, कंप्यूटराइज्ड फेशियल सिग्नेचर इस तरह से आता है। और इसमें सामने, दाएं बाएं हर तरह से एक फेशियल सिग्नेचर निकलता है, और इसी फेशियल सिग्नेचर को बाद में फिर मैच किया जाता है। पता ये चल रहा है कि जो आफताब है, आफताब का फेशियल सिग्नेचर मैच कर चुका है, लिहाजा आफताब के लिए आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आफताब अमीन पूनावाला, श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी। इस केस के और भी जितने तार हैं, जितने इन्वेस्टिगेशन है, सिर्फ इंडिया न्यूज डिजिटल पर आप देखेंगे। नमस्ते।